दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने से पहले जरा इन निकम्मों को सुनते जाइए। सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। इंडिया पाकिस्तान बवाल के बाद आज देश की क्या दुर्दशा हो गई है दोस्तों। जब देश का जवान देश की गरिमा को बचाने के लिए सरहदों पर शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर अपने गांव आते हैं तो हर कोई सोशल मीडिया पे खूब लाइक ठोकता है, खूब उनकी बातें करता है, खूब कमेंट करता है। और जब उसी देश की बेटी का ये नेता मजाक बनाकर मंचों से उसकी इज्जत नीलाम करते हैं तो देश के लोग अपनी अपनी पार्टी का मुखौटा पहनकर उससे किनारा कर लेते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सबने देश की बेटियों का तमाशा बनाकर रख दिया है। जब इस देश की बेटियों का हमको सम्मान करना था, गुरूर करना था, अब जब उनका अपमान हो रहा है तो लोगों द्वारा विरोध जाति, पार्टी और धर्म देखकर किया जा रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों क्या सेना की वर्दी का रंग भी अब जात पात की स्याही से रंगा जाने लगा है? ये देखकर पाकिस्तान भी आज खुश हो रहा होगा कि देख लो S-400 चलाने वालों का असली सच क्या है। जिस तरह से बीजेपी के विजय शाह और सपा के रामगोपाल यादव ने बयान दिए हैं, सच में उसने आज देश को शर्मसार करके रख दिया है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और वो जो हम पाकिस्तान को हराकर अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रहे थे, उस जीत पर इन जैसे नेताओं ने अपने फायदे के लिए जात पात की काली स्याही हमारी इंडियन आर्मी के मुंह पे पोत दी है। एक तरफ भाजपा है जो अपने इस चिलगूजे नेता को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और दूसरी ओर सपा के रामगोपाल यादव हैं जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जबरदस्ती जाति की टोपी पहनाने में लगे हैं। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? दोनों पार्टियां देशभक्ति का जबरदस्त ढोंग कर रही और जनता जाने अनजाने इस ढोंग का हिस्सा बन गई। जनता भी सियासत के गटर में गोते लगा रही। वही मामला ठंडा होता उससे पहले बीजेपी के डिप्टी सीएम ने मुंह खोला और कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर शायद मोदी जी बोल पड़ेंगे, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। दोस्तों इन जनाब का नाम है जगदीश देवड़ा। अब इसने कौन सा माल फूंक के ये बयान दिया है, ये मेरी समझ से परे। चिचा ने कह दिया कि भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मतलब मोदी के तेल लगाते लगाते भावनाओं में साहब इतना बह गए कि भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक तक बोल दी। अंत में बस नहीं कहना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी नेताओं की जहरीली जुबान का शिकार बन गई और समय रहते अगर इनका फन नहीं कुचला गया तो ये हमारे, आपके और देश के लिए घातक साबित हो सकते हैं। वैसे से लेकर आपकी जो भी हो रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।